नमस्कार, सोमेश जितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। मैं सोमेश कुमार जितोड़े एमएससी बीएड सीजीसेट क्वालिफाइड, सीजीटेट क्वालिफाइड, सीजीपीएससी मेंस 6 बार दिया है, एक बार रेलवे का एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का मेंस भी दिया है। सीजी व्यापम के थ्रू लेक्चरर मेंस पोस्ट पर मैं सिलेक्टेड हूँ। सीजीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर मेंस के पोस्ट पर मैं सिलेक्टेड हूँ। अभी वर्तमान में मैं सीजी व्यापम के जरिए लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पोस्टेड हूँ। इस प्रकार कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं का मुझे अनुभव है, जिसके आधार पर मैंने यह वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि वीडियो लेक्चर आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा। मैंने डेली करंट अफेयर्स और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया हुआ है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। आप उसके सहायता से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने छत्तीसगढ़ संविधान के ऊपर बहुत लगभग 100 से ऊपर वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। उनका प्ले लिस्ट भी तैयार किया हुआ है टॉपिक वाइज, उन्हें आप देख सकते हैं। और पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल बिल्कुल फ्री चैनल है, तो अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज के वीडियो लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में आज हम प्रारंभिक जानकारी देखेंगे कि एक जो नया स्टूडेंट यदि कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करता है तो वो भारत का भूगोल को प्रारंभ में जब प्रारंभ करता है, जो परीक्षा की दृष्टि जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन सबको मैंने बताने का प्रयास किया है। चलिए हम आज का वीडियो लेक्चर प्रारंभ करते हैं। ये हमारे पास भारत का एक नक्शा है। यहां पर हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे। भारत का भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक का है, तो हम देखते हैं कि इसका भौगोलिक विस्तार यदि दो प्रकार से होता है, एक अक्षांशीय विस्तार होता है, एक देशांतरी विस्तार होता है। इसको भी याद रखेंगे आप। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे इसका अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। तो अक्षांशीय विस्तार 8:04 से 37:06 तक, याद रखेंगे 8:04 से 37:06 तक ये उत्तरी अक्षांश है। इसकी लंबाई भी पूछा जाता है परीक्षा में, इसको भी याद रखेंगे। और पूर्वी देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में हम देखेंगे कि ये 68:07 से 97:25 तक, 68:07 से 97:25 के पूर्वी देशांतर तक है इसका। ये दोनों लंबाई बिल्कुल आपको तथ्यात्मक रूप से इसको रटना है। याद रखेंगे 8:04 से लेकर 37:06 उत्तरी अक्षांश और 68:07 से 97:25 पूर्वी देशांतर। इसको आप बिल्कुल आपको रटना है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, याद रखेंगे 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और उसके बाद हम देखते हैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। इसको भी याद रखेंगे आप, 2933 किलोमीटर। ये इसका अक्षांशीय विस्तार। इसी में हम देखेंगे कि स्थल की लंबाई कितनी है और जल मार्गी की लंबाई कितनी है, समुद्री तट से लंबाई। यहाँ पर हम देखेंगे समुद्री तट से लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इसको आप याद रखेंगे, समुद्री तट से 7516.6 किलोमीटर और स्थल से 15200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको आप बिल्कुल इसको भी आपको रटना है। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर कि कुल कितने इसके पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। भारत के पड़ोसी देश में हम देखते हैं इधर उत्तर पूर्व में उत्तर पश्चिम में है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये दो, इसको याद रखेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जबकि उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान, इसको याद रखेंगे, चीन, नेपाल और भूटान, ये तीन उत्तर में है। और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, 3 और 2 5, और 2 है आपके पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में बांग्लादेश है और म्यांमार है, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था। बांग्लादेश और म्यांमार पूर्व में। ये आपके 7 पड़ोसी देश हैं स्थल सीमा को जो टच करते हैं, याद रखेंगे, जो स्थलीय सीमा को टच करने वाले 7 हैं। जबकि समुद्री सीमा को टच करने वाले पड़ोसी देश 2 हैं, इसको याद रखेंगे, जो कि दक्षिण में है। एक है श्रीलंका और दूसरा है आपका मालदीव। ये जो समुद्री सीमा के सहारे जुड़ा हुआ है, जबकि ये 7 जो राष्ट्र हैं वो आपके स्थल सीमा के साथ, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि स्थल सीमा में सर्वाधिक सीमा हमारा बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, इसको भी याद रखेंगे। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा
लगभग 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है हमारा भारत देश। जबकि सबसे कम में देखेंगे तो अफगानिस्तान की सीमा है 106 किलोमीटर। इसको भी आप याद रखेंगे, 106 किलोमीटर सबसे कम सीमा। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु कौन कौन से है भारत के। उत्तर में देखते हैं उत्तरी बिंदु इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर के पास है, याद रखेंगे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। दक्षिणी बिंदु पहले इंदिरा पॉइंट था जो कि अब जलमग्न हो गया है, इसके जगह कन्याकुमारी का केप केमोलिन को माना जाता है, इसको याद रखेंगे आप, ये दक्षिणी बिंदु। इसके बाद पूर्व में है आपका पूर्वी बिंदु किबितु, इसको याद रखेंगे किबितु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है किबितु। और पश्चिमी बिंदु में है गुजरात के तट में ग्वारमोती, याद रखेंगे ग्वारमोती है गुजरात के तट में। तो ये 4 बिंदु भी आपको याद रखेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम आते हैं, यहाँ नदियां हैं जो 2 इसमें है गिरती हैं, जो अपना ये करती हैं, वो एक बंगाल की खाड़ी है पूर्व में और एक पश्चिम में है आपका अरब सागर। याद रखेंगे पश्चिम में अरब सागर है, ये अरब सागर, पश्चिम में ये अरब सागर है और ये आपका बंगाल की खाड़ी है पूर्व में, ये 2 हैं। और दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद और इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या है। भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है तो बीचों बीच की गुजरती है भारत के, और 2 भागों में इसको बंटवारा करती है, याद रखेंगे मध्य भाग से गुजरती है कर्क रेखा। अब ये कहां से गुजरती है, तो इसको देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेट से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहां पर देखते हैं हम, तो इस स्टेट को जानने से पहले हम पहले सब स्टेट को देख लेते हैं कि कौन कौन सा जगह कहां पर है स्टेट। हम जानते हैं कि भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखते हैं वो कौन कौन सा है। सबसे ऊपर से प्रारंभ करते हैं, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद नीचे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, हरियाणा स्टेट है, फिर पंजाब है, फिर राजस्थान है, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और यहाँ पर चंडीगढ़ है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे। उसके बाद आपका आता है यूपी बिहार, उसके बाद दिल्ली, इसके बाद देखते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। इसके बाद आते हैं वेस्ट बंगाल के बाद पूर्वांचल है, पूर्वांचल के 7 राज्य हैं। पूर्वांचल के 7 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना पड़ेगा आपको। पूर्वांचल में 7 स्टेट कौन कौन से हैं, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, उसके बाद है मणिपुर, उसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा। ये आपके 7 स्टेट हैं पूर्वांचल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न इनसे पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एवं नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप और उसके बाद पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, ये इतने आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहां पर देखते हैं कि कर्क रेखा कहां पर स्थित है। कर्क रेखा 23.5 अंश पर झुकी हुई है, याद रखेंगे पृथ्वी में 23.5 अंश पर यह स्थित होती है कर्क रेखा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है कर्क रेखा 23.5 अंश पर झुकी हुई है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखेंगे 8 राज्य। वो 8 राज्य कौन कौन से है, इसको भी आपको याद करना होगा। गुजरात, क्रम से इसको याद करेंगे, गुजरात, राजस्थान का कुछ हिस्सा है राजस्थान, फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 स्टेट याद रखेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 स्टेट है। इसको हम एक ट्रिक के रूप में भी आप लिख सकते हैं। ट्रिक के रूप में जो 8 कर्क रेखा गुजरती है उसको जैसे मैंने बनाया था, गु, प्राम, छत्री, उसके बाद
मिर्जा, मिर्जा करके, ये ऐसा करके एक नाम आप कर सकते हैं याद, गुरुग्राम, छतरी, मिर्जा करके, ये इस प्रकार से एक नाम याद रखेंगे तो 8 स्टेट का नाम आपको याद हो जाएगा। गु से गुजरात, प से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, त्र से त्रिपुरा, मी से मिजोरम और झा से झारखंड, ये 8 स्टेट है। इसके बाद है यहाँ पर मानक देशांतर रेखा। मानक देशांतर रेखा 6 स्टेट से होकर गुजरती है और ये 82.5 अंश देशांतर पर स्थित, याद रखेंगे 82.5 अंश देशांतर पर स्थित है। 6 स्टेट यहाँ से गुजरती है। 6 स्टेट कौन कौन सा है? यूपी, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 स्टेट। इसके बाद देखते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हम देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, इसको भी याद रखेंगे। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% और विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल में। रूस सबसे पहले स्थान पर है और 7वें स्थान पर भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसको भी आप याद रखेंगे। स्टेट में देखें कि स्टेट में क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, तो स्टेट में क्षेत्रफल है राजस्थान का सबसे ज्यादा है और गोवा का सबसे कम है। याद रखेंगे राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला स्टेट और गोवा सबसे कम क्षेत्रफल वाला स्टेट। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक है और उसके बाद लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है, इसके बाद हमको नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो आपका जितने भी स्टेट हैं उसकी राजधानी को देख लेंगे कि कौन कौन सा स्टेट की राजधानी कौन कौन सी, इसको भी याद रखना पड़ेगा और इसमें खास कर पूर्वांचल की राजधानी तो बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार ये छोटा सा वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने प्रारंभिक जानकारी दी है कि भारत का भूगोल को हमको पढ़ने से पहले सबसे सर्वप्रथम क्या क्या बातें हमको जाननी है, उन बिंदुओं पर मैंने विचार रखने का प्रयास किया है ताकि आपको अधिक से अधिक आपके लिए मार्गदर्शन आपको हो कि परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं इनसे इनकी सीमा रेखा से पूछा जाता है कि पड़ोसी स्टेट कौन कौन से हैं और सबसे ज्यादा जो स्थल की सीमा किस देश से लगती है, सबसे कम किससे लगती है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, क्षेत्रफल वाला सबसे छोटा स्टेट कौन सा है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल में, छोटा कौन सा है, इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार इसमें हमने देखा कि उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु, इसको भी जानने का प्रयास किया है कि कौन कौन से हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पूरे स्टेट जितने हैं 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसके बारे में जाना है। साथ ही साथ इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में भी जाना है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है, समुद्र तट की लंबाई कितनी है और स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। ये सब जो परीक्षा की दृष्टि से और कर्क रेखा, मानक समय रेखा, ये दोनों चीज को भी हमने देखा है मानक रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। यहाँ पर बता दें कि जो मानक रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थल से लिया गया है। याद रखेंगे मानक रेखा नैनी को माना गया है इलाहाबाद का, जो कि ग्रीनविच के टाइम था, ग्रीनविच जो कि लंदन में स्थित है, उस टाइम से 5.5 घंटा आगे का है। हमारे यहाँ का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो छोटा सा वीडियो लेक्चर था भारत का भूगोल के बारे में, हम यही समाप्त करते हैं। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि इसके पड़ोसी स्टेट हैं, उनकी सीमा रेखा, जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उसकी कौन कौन से पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करते हैं वो, जैसे नेपाल कौन सा स्टेट भारतीय राज्य को स्पर्श करता है, भूटान कौन सा करता है, चीन कौन सा करता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान कौन से भारतीय स्टेट को स्पर्श करते हैं, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ये सब को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सेकंड पार्ट में। तो आशा करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।